हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ड्रैगन और आज का वीडियो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत कड़वी होने वाली है। जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है मत देखे। दिस इज एटॉमिक हैबिट डे 11। जिससे मैं 10 वीडियो देखा रहेगा उसको मालूम पड़ा रहेगा कि मैं बहुत रूट बताता हूँ। इस वीडियो का 11 टॉपिक है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इसका सिंपलर मीनिंग रहेगा कि जिस तुम आगे बढ़ो पर कभी पीछे में डाउन मत हो। सी 1% आगे जाओ, 1% का 0.5% अपनी जिंदगी में आगे जाओ, पर नीचे जाना मत। नीचे जाओगे तो फिर से ऊपर नहीं आ पाओगे। ये सिंपली बताना चाहता है। सो इसको देखना है देखे, नहीं देखना है मत देखे। तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम इम्प्रूविंग माई ऑडियंस। तो इसको जिसने मैं 10 दिन तक वीडियो देखा उसका 1% नहीं इंक्रीज हो रहेगा को मैंने कुछ हासिल कर लिया अपने लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। ये चैप्टर में बेसिकली इतना बताया कि मैं तुमको एग्जांपल देता था बताता हूँ। दो एक साइंटिस्ट था, उसने दो ग्रुप को डिवाइड किया, ए बी। ओके। और उसके बाद उसने ना ये उस उन लोग का मेन प्रोफेशन था फोटोग्राफी। तो उन लोग ने बेसिकली उस साइंटिस्ट ने दो ग्रुप को डिवाइड किया, एक को ए दिया एक को बी दिया। और ए वाली थी क्वांटिटी टीम, एक थी क्वालिटी टीम। क्वांटिटी टीम को इतना पता है तुम दिन में 100 फोटो खींचो, पर उसमें से एक फोटो चॉइस करके मुझे देना, बेस्ट फोटो। और क्वांटिटी जो क्वालिटी टीम था उनको बोलना था तुम लोग महीने में कितनी भी फोटो खींचो, एक खींचो 100 खींचो, पर तुमको एक फोटो देना है, महीने में एक बार देना है एक क्वालिटी टीम को, और क्वांटिटी टीम को दिन में एक बार देना। तो ये था 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद इतना मालूम पड़ा कि जो क्वांटिटी टीम है रोज 30 100 फोटो खींचती थी और उसमें से एक फोटो निकालती थी। और उनको जो हैबिट हुआ 30 दिन के बाद, जो उनकी फर्स्ट फोटो थी वो 30 डेज के बाद जो फोटो थी उनसे जो कंपेयर किया ना, उसमें ना जमीन आसमान का फर्क था। और जो क्वालिटी टीम थी उनको जो एक्सीलेंस फोटो खींचने के महीने में एक बार, उनकी फोटो में इतना कुछ फर्क नहीं दिखा। तो इस बेसिकली इसका मतलब है जो तुम प्रैक्टिस करते हो, जो तुम मेहनत करते हो, वो डेली इतना होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा रेपुटेशन का तुम्हारा जो गोल है वो तुमको मालूम पड़ना चाहिए। देखो बेसिकली इस चैप्टर में अपने थर्ड लॉ बताया है, जो प्रीवियसली मैंने बताया था कि जिसको भी करना है स्लोली स्लोली इम्प्रूवमेंट करो। वो और उसको मेक इट इजी की थ्रू करो। बहुत इजी बनाओ कि तुमको ना आसान पड़े। जैसे देखो, मतलब वे तुमको समझ साइकिलिंग आती नहीं है। साइकिलिंग तो तुम पहला स्टेप है, साइकिल में बैठो। तुम आलसी है तो साइकिल को टच करके आ जाओ। मेक इट इजी। साइकिल को टच करो फर्स्ट दिन, सेकंड दिन साइकिल का खाली रिंग बजाओ, फिर से आ जाओ। थर्ड दिन साइकिल के पास जाओ, रिंग बजाओ, बैठो, फिर आ जाओ, कुछ नहीं करना। फोर्थ दिन साइकिल के पास जाओ, रिंग बजाओ, बैठो, 1 मिनट खड़े रहो, आ जाओ। ऐसे ही करते करते एक दिन पर शायद जो आलसी रहेगा वो 15 20 दिन के बाद बोलेगा, साइकिल के पास जाएगा, हाँ मैं 1 महीने चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं स्किप करूंगा। और बैलेंसिंग सीखो, ऐसे ऐसे करके जाओ। डायरेक्ट जंप करोगे कुछ नहीं आएगा। बेसिकली वन वन स्टेप करके जाओगे, तुम्हारे मेन में ब्रेन में घुसेगी बात और तुमको समझेगा। और क्वालिटी में जाओगे तो तुम्हारा चॉइस, तुम कैसे टाइप के पर्सन हो। धीरे धीरे जाओगे, मेमोरी वाइज होगा। तुम बचपन से कैसे आए हो, तुम डायरेक्ट क्वालिटी में एकदम परफेक्शन जाते तो तुम जो मिस्टेक्स करते थे उससे सीखते थे और आगे बढ़ते थे। जो मिस्टेक करके जो सीखोगे वो ब्रेन में घुस जाता है।
ये बेसिकली इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। सेकंड पॉइंट, समझो तुमको लाइफ में न्यू हैबिट इंस्टॉल करनी है, तो लोग क्या पूछते हैं मुझे कितना टाइम लगेगी इस न्यू हैबिट को करने के लिए। ही एक्चुअली लोग का क्वेश्चन यही पूछना चाहिए कि मुझे कितना ही टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब ये हैबिट मुझे हो जाए। उसके लिए भी सेम लॉ है, कितनी बार तुम कितना समय उस बुक पे और किसी मुझे पढ़ाई करने नहीं आती तो मैं 1 घंटा रोज बैठा, उसके बाद मैं कितना समय उसके ऊपर बताऊंगा। और गेम खेलने को नहीं बताऊंगा। पबजी फर्स्ट टाइम खेलते रहे कि क्या कौन से लेवल में था, बीजीएम है कौन से कैसा स्किल्स था, सीख के फिर अभी कॉन्करेंट तक पहुंचे हो ना। डायरेक्ट ब्रॉन्ज से लेके कॉन्करेंट पे पहुंचे ना। अभी जो ब्रॉन्ज लेवल का जो प्लेयर है, जो जो भी कच्चा प्लेयर था उसको डायरेक्ट कॉन्करर के एस लेवल तक खेलने देगे तो खेलेगा, खेल नहीं खेल पाएगा। जैसे प्रैक्टिस करके जैसे और एक एग्जाम्पल, मैं जूडो कर रहा हूँ 3 साल से, मैं बॉक्सिंग किया 4 साल से। तो मैं जो 11 स्टैंडर्ड का जो राज है जो बॉक्सिंग में खेला, उसको डायरेक्ट नेशनल से डायरेक्ट मैच खिला गया, ये तो खेलेगा नहीं खेलेगा। उसने इस 11th में प्रैक्टिस की, डिस्ट्रिक्ट पार किया, डिस्ट्रिक्ट में हारा। उसके बाद जो सीखा फिर 12th में फिर से आ गया, स्टेट्स में गया, फिर स्टेट्स में खेला, नेशनल्स में हारा, फिर 13 में स्टेट्स इसी से डिस्ट्रिक्ट पार किया, स्टेट्स पार किया, फिर नेशनल्स में जीता। 13 फिर 14 में सीनियर्स में गया। ऐसे मैंने स्टेप्स पार किए, इसलिए मैं अभी मेन ब्रेन में घुस गया हूँ। मैं कभी भी नींद को उठ के बॉक्सिंग करने लग जाता हूँ, पढ़ाई करने लग जाता हूँ, क्योंकि ब्रेन में घुसना चाहिए। अभी मेरा ब्रेन एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाएगा कि मुझे मालूम नहीं। बॉक्सिंग का ऐसे एग्जाम्पल है लाइफ का। और सेकेंड टाइम कितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे ब्रेन में घुसेगा। ये तुम नोट करके रखो कि तुम बेसिकली देखो, बचपन में तुम डायरेक्ट सेंटेंस लिखते थे, क्या तुम हे करते थे, डायरेक्ट रीड करते थे, तुमको ABCD ये सब सीखा है। उसके बाद ए दो टू लेटर्स वर्ड, 3 लेटर्स वर्ड, उसके बाद सेंटेंस सीखा है, उसके बाद फिर लाइन सीखा है, पैराग्राफ सीखा है, उसके बाद अभी तुम बुक पढ़ लो, ये मेरा भी स्टोरी। ऐसा सिंपली तुमको पहले एकदम स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। डायरेक्ट जंप मारोगे, डायरेक्ट समझ सीनियर केजी बंदे को बोला कि आप बीकॉम का पेपर साथ कर, क्या उसको बोला तू PhD कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको स्लोली स्लोली प्रोसेस से करना पड़ेगा। यही चैप्टर में यही बताया, तुम कितना प्रैक्टिस करोगे कितना तो उसमें घुसोगे और उसको डिटेल में एनालाइज करोगे, तभी तुमको समझेगे। कितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं फर्स्ट दिन जो वीडियो बना रहा था, मैं 31st डे का ब्लॉग्स देखो और आज का कॉन्फिडेंस देखो, जमीन आसमान का फर्क है। और मैं नेक्स्ट 2027 का जो 31st ब्लॉग रहेगा वो मैं कंपेयर करूँगा, और उस टाइम का ब्लॉग देखो, तुम 100% कंपेयर करोगे। जो मैं फर्स्ट जोरो चैलेंज का वीडियो का भी मेरा देखो और अभी का 50 वाला वीडियो का देखो, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ लेगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ रहेगा। इसको ही बोलते हैं चैप्टर का महत्व। अभी मैं कल का चैप्टर फिर से रीड करूँगा, एटॉमिक हैबिट। 12 चैप्टर का नाम क्या है? द लॉ एट लीस्ट एफर्ट्स, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। देखना है तो देखो, मत देखा मेरा, देखोगे तो कुछ तो समझेगा लाइफ के बारे में। मैं भी सीख रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ। और इसके बाद और 30 बुक्स रीड करना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।